Now the last division of the plant kingdom is angiosperms. That is also these members are also known as flowering plant. See, gymnosperms जो होते हैं ये सीडेड प्लांट हैं, सीडेड प्लांट में इंक्लूड होते हैं, बट ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाती है तब वो सिर्फ एंजियोस्पर्म होते हैं, बट एंजियोस्पर्म सीडेड भी है एंड फ्लावरिंग भी है, यही जानना चाहिए। दे आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, मतलब ये डाइवर्स प्लांट इसमें आते हैं। They range from the small, teeny sized, almost microscopic wolfia to the tall trees like eucalyptus over 100 meters. See, एंजियोस्पर्म का रेंज आप अगर देखें तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया से लेकर टाल ट्रीज यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर का होता है, इतना रेंज होता है एंजियोस्पर्म में। And they are divided into the two classes, that is the dicotyledonous and monocotyledonous. Dicotyledons की आप बात करें तो two cotyledons होते हैं in seeds and reticulate venation in leaves, tetramerous and pentamerous flowers, that is 4 to 5 members of each floral wall. जो डाइकोटिलेडॉनस एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दो कोटिलेडॉन होते हैं, उसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। जैसे जो अगर आप उसकी लीव्स देखेंगे, रेटिकुलेट विनेशन का मतलब होता है ये जो विनेशन होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। एंड क्या होते हैं जो लीव्स रेटिकुलेट विनेशन और टेट्रामेरस और पेंटामेरस जैसे जो फ्लोरल वॉल के पेटल्स सेपल्स मेंबर है वो 4 या 5 होते हैं। मोनोकोटिलिडोनस की अगर ये बात करें तो हैव ओनली वन कोटिलिडॉन, एक कोटिलिडॉन होता है और पैरेलल विनेशन होता है। लीव्स में ट्राइमेरस फ्लावर दैट इज 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोर। जो अगर आप मोनोकोटिलिडॉन का लीव्स देखें तो उसमें आप देखेंगे पैरेलल विनेशन, मतलब जो ये आपको विनेशन देखेंगे वो पैरेलली अरेंज्ड दैट इज ऑर्डर में देखेंगे ऐसे। एंड इसमें जो फ्लोरल वॉल आपके आप कह सकते हैं पेटस और सेपल्स होंगे, वो पेटस एंड सेपल्स 3 होंगे, मतलब 3 पेटस 3 सेपल्स 3 मेंबर्स होंगे ईच फ्लोरल वॉल के। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट स्ट्रक्चर। सी फ्लावर्स ही क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसके, एंजियोस्पर्म के। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज स्टैमेन, और स्टैमेन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फ्लावर में प्रेजेंट है। ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक होता है फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर एट द टिप। अगर आप एक टिपिकल स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा होता है एंड आपके यहाँ टिप पे क्या होता है, यहाँ पे डास्टल एंड पे होता है आपका यहाँ पे एंथर। एंड आपको ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर स्टार्क टाइप दिख रही है ये क्या होता है हमारा फिलामेंट, ये क्या है हमारे स्टैमेन का स्ट्रक्चर है। विथ इन द एंथर, एंथर के अंदर पोलिन मदर सेल्स डिवाइड बाय meiosis to produce microspores which matures into pollen grain। सी इस एंथर के अंदर ही क्या होती है, पीएमसी होती है, पोलिन मदर सेल्स होती है जो कि मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है एंड यही माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल या फिर कार्पेल भी इसको कहते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का एंजियोस्पर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ अ swollen ovary at the base and the long cylindrical style and stigma। Ovules contain ovary contains ovules। See, आप अगर स्टिल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये आपको ये लैंडिंग पार्ट दिखेगा जिसे स्टिग्मा कहेंगे। ये लॉन्गेटेड पार्ट आपको जो दिख रहे हैं ये हमारा हो गया स्टाइल, व्हाट स्टाइल हो गया। एंड आपको ये जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है यही हमारा क्या है, ओवरी है। एंड ओवरी के अंदर ही हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। The ovule has a megaspore mother cells that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores। See, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं।
3 मेगा स्पोर क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। सिर्फ ओनली 1 मेगा स्पोर डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। और एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3 सेल एगापैरेटस होता है। अगर आप एक क्या करें यहाँ पे कंसीडर ये एम्ब्रियो सैक हो गया, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 3 एग अपैरेटस सेल हो गए। एग अपैरेटस में ये 2 सेल सिनर्जिड के होंगे, एक क्या होगा, एग सेल। ये क्या है, एग सेल होगा। एंड ये 2 सेल आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, सिनर्जिड है। और इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, एग अपैरेटस कहा जाता है, एग apparatus। एंड ऊपर आपको 3 सेल्स दिखेंगे, ये 3 सेल्स क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। क्या, एंटीपोडल सेल्स। और ये आपको जो बड़ी सी सेल दिख रही है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाइज होती हैं और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाइज है। तो वही लिखा है कि each embryo sac has 3 celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, and 3 antipodal cells, 2 polar nuclei. The polar nuclei eventually fuse to form diploid secondary nucleus. ये पोलर न्यूक्लियस क्या होता है, फ्यूज कर देती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। Now the pollen grain dispersed from the anther are carried by the winds or other agencies to form to the stigma of pistil, and this is called pollination. See, पोलिंग ग्रेन डिस्पर्स्ड होती हैं विंड्स के थ्रू या फिर अदर एबायोटिक नॉन और लिविंग एजेंसीज के थ्रू। कहाँ पर, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल पर। और यही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। सच लाइक अगर किसी फ्लावर का ये एंथर है, ये ब्रस्ट हुआ यहाँ से पोलिंग ग्रेन, अगर किसी भी स्टिग्मा दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा पे लैंड करता है तो यही प्रोसेस जो होगा इसी को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। एंड pollen grain germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grown on the tissue of the stigma style and reach the ovary। और ये जहाँ पोलन ग्रेन हुआ ये जर्मिनेट करेगा और यहाँ से पोलन ट्यूब गिवराइज होगा, जो पोलन ट्यूब क्या कैरी करेगा, मेल गैमेट्स को। और ये पोलन ट्यूब किससे पास होगा, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से। पोलन ट्यूब enter the embryo sac where the 2 male gametes discharge, one male gamete fused with the egg cell to form zygote, that is syngamy. Another male gamete fused with the diploid secondary nucleus to produce the diploid primary endosperm nucleus, that is sperm. Because of the involvement of the two fusion, the event is called double fertilization. It is the unique kingdom of angiosperm. See, जो pollen tube हुआ वो क्या कैरी किया, 2 मेल गैमेट्स को कैरी किया और वो डिस्चार्ज कर दिया थ्रू सिनर्जिड के थ्रू। एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा किससे, एग सेल से, और एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन कर लेगा और इसी प्रोसेस को कहेंगे सिंगैमी। और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो किससे फ्यूज करेगा, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब जो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन की थी उसी से जाके ये दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा। और जो फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिप्लॉयड प्राइमरी, सॉरी जो फ्यूज करके स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे कहेंगे डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। बिकॉज और यहाँ पे 2 फ्यूजन हुए, इस वजह से इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये यूनिक इवेंट होता है कि इसमें एंजियोस्पर्म्स का यूनिक इवेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। See, the zygote develops into the embryo with 1 or 2 cotyledons. The primary endosperm nucleus develops into endosperm which provide nourishment to the developing embryo. See, zygote तो embryo में develop हुआ और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज जो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से बना था वो इंडोस्पर्म में डेवलप हुआ। और इंडोस्पर्म क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स रहेगा वो डीजनरेट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। सी क्या होगा,
जब सिनर्जिक एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट होंगी तो उसी ड्यूरेशन उसी इवेंट में ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी जो होगा फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड सी आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में जो सीड होगा वो फ्रूट से कवर्ड होगा, फ्रूट वॉल से कवर होगा। एंड इसीलिए ये एंजियोस्पर्म में ही होता है। जिम्नोस्पर्म में आपने नेकेड सीड्स पढ़े थे एंड एंजियोस्पर्म में आपने क्लोज्ड सीड्स पढ़े and that is seeds are covered by the fruit walls. Now एक डायग्राम दिया एनसीईआरटी में that is the seeds enclosed by the fruit। अभी मैंने आपको बताया ये डायग्राम पूरा क्या है लाइफ साइकिल शो कर रही है किसका एंजियोस्पर्म का। इनिशिएट करते हैं ये आपको फ्लावर दिख रहा है और फ्लावर में हमारा क्या होता है ओवरी होता है that is the female reproductive structure and ये क्या है स्टैमेन होता है that is the male reproductive structure। पहले एक एक पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एंथर होता है फिलामेंट होता है। एंथर में क्या होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के कुछ सेल्स जो होते हैं जो सेल्स होते हैं कुछ नहीं हैव ऑल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं इसके अंदर एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब डिवाइड करते हैं मियोसिस से तो फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर एंड ये माइक्रोस्पोर फिर डेवलप हो जाता है पोलिन ग्रेन्स में। एंड पोलिन ग्रेन अब क्या करेगा ये पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होगा कहाँ पे स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर के स्टिग्मा पे। अभी तक देखिए स्टाइल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको ये स्टिग्मा दिख रहा है लैंडिंग पार्ट एंड स्टाइल जहाँ से पोलिन ट्यूब इंटर करता है एंड ओवरी दिख रही है। एंड ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। एंड इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो मियोसिस करके क्या बनाती हैं मेगास्पोर बनाती हैं। एंड यही मेगास्पोर क्या होता है तीन मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं एक मेगास्पोर इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। यही इम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल होता है और यही जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ट्यूब के थ्रू सिनर्जिड से इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब से आता है वो एक से फर्टिलाइज होता है और दूसरा किससे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है और ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और यही जब एग से जो मेल गैमेट फर्टिलाइज किया रहता है उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। ये आपने देखा ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन था। ये आपको इतना जो दिख रहा है इस साइड का ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन 2n जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 2n डिप्लॉयडी लेवल थी और ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। ये इस साइड का इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे सब डिप्लॉयडी क्या है n है। तो ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म।